बांग्लादेश में अवाम का सैलाब, शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार ले डूबा। बांग्लादेशी वजीर आज़म मुस्ताफी हेलीकॉप्टर पर भारत फरार। कर्फ्यू काम आया, ना कोई गोली। मुखालिफिन पर पाबंदियां, फांसियां, कैदोबंद की सौबतें, सब रायगां। आर्मी चीफ ने 15 साल इक़्तिदार में रहने वाली हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। हजारों अफराद ने वजीर आज़म की सरकारी रिहाइश गाह पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ करके गुस्सा ठंडा किया। मुश्तल मुजाहिरीन का शेख मुजीब से नफरत का इजहार, मुजस्सिमा तोड़ डाला। बाप बेटी की तस्वीर पर कालक मल दी। शेख मुजीब से मंसूब अजायब घर भी जला दिया। ढाका की सड़कों पर जश्न, शहरियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बांग्लादेशी फौज ने मुल्क का इंतजाम संभाल लिया। आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत के कयाम का ऐलान। पुरतशद्दुद एहतजाज में हलाकतों की तहकीकात का वादा। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, अवामी लीग के सिवा तमाम समासी जमातों को बातचीत हुई। मुल्क में कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं। सियासी बहरान का हल तलाश कर लेंगे। मुल्क में अमन वापस लाएंगे। तलबा रहनुमाओं का कहना है, फौजी हिमायत याफ्ता सदारती हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। बांग्लादेशी सदर का साबिक वजीर आजम और अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया को फौरी रिहा करने का हुक्म। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। पार्लियामेंट तहलील करने और अबूरी हुकूमत तश्कील देने का फैसला। बांग्लादेश में आज सुबह कर्फ्यू खत्म होगा। मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बहाल। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज खुल जाएंगे। नई दिल्ली पहुंचते ही शेख हसीना वाजिद की भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से मुलाकात। हसीना वाजिद को बरतानिया में सियासी पनाह मिलने का इंतजार। तब तक भारत में ही रहेंगी। वालिदा बहुत रंजीदा है, मजीद सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। साबिक वजीर आजम के बेटे की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। अबूरी हुकूमत के कयाम का ऐलान खुशाइंद है। इख्तिदार की मुंतकली बांग्लादेशी आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर अफसोस है। बरतानवी वजीर आजम का बांग्लादेश में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द इक़दाम पर जोर। यूरोपीय यूनियन का इक़्तिदार की पुरअमन और जमहूरी अंदाज में मुंतकली का मुतालबा। नौबई पर मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह, कोई तब्दीली आई ना आएगी। पाक फौज का दो टोक ऐलान। DGISPR ने कहा, डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है, लेकिन कानून वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। बेज़मीर लोग चंद पैसों के लिए मुल्क और इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि पैसा कहां से आया। बैरून मुल्क से जो मुहिम चला रहे हैं, जानते हैं कौन और क्यों चला रहे हैं। जनवरी से अब तक गैर मुल्की मीडिया में 127 आर्टिकल लिखे गए। फौज और अवाम में खलीज पैदा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, चाहते हैं दूरियां खत्म हो। अवाम PTI के साथ है, चढ़ाई और धावा नहीं बोलना चाहते। यही तरीका रहा तो अवाम मज़ाहमत की तरफ जाएंगे। पाबंदियां उन पर लगनी चाहिए जो मुल्क की दौलत लूट कर ले गए। सवाबी जलसे में बैरिस्टर गौहर की गरज बरस। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हकीकी आज़ादी ना ली तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। खून के आखिरी कतरे तक मानी PTI के साथ है। हमारी मर्जी के मुताबिक इस्लामाबाद में जलसा होगा। असद कैसर ने कहा, इस वक्त मुल्क में कोई कानून नहीं। KP हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हुक्मरान सुन ले, अगर मईशत नहीं चला सकते, महंगाई कम और IPPs को लगाम नहीं डाल सकते, तो फिर आपका भी बांग्लादेश जैसा मुकद्दर होगा। अमीर जमात इस्लामी का इंतबा। कहा, ऐसा ना हो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को कोई एयरलिफ्ट भी ना मिल सके। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज में दाखिल। कराची में भी एहतजाज जारी। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन की कौमी सलामती टीम से मुलाकात। ईरान के इसराइल पर मुमकिना हमले की सूरत हाल और अमरीकी फौजी मुआवनत पर ब्रीफिंग। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड के सरबराह की तलबीब में इसराइली वजीर दिफा और आर्मी चीफ से मुलाकात। खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इराक में फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमले में 5 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। ईरानी सदर से रूसी कौमी सलामती के सेक्रेटरी की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। रूसी ओहदेदार ने ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से भी मुलाकात की।
अमरीकी अखबार के मुताबिक तेहरान की दरख्वास्त पर रूस ने ईरान को जदीद तरीन रडार और फजाई दिफाई आलात की फराहमी शुरू कर दी। बरतानिया में मुजाहिरों से निपटने के लिए वजीर आजम केयर स्टारमर की कोबरा मीटिंग, पुलिस के स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स तैनात करने का फैसला, कहा फौजदारी कवानीन पर अमल दरामद को तेज किया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन शर पसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 15 किलो चर्स, 14 लाख रुपए नकदी बरामद। लाहौर में भी थाना गुजरपुरा पुलिस का एक्शन, बदनाम जमाना मंशियात फरोश नासिर खान गिरफ्तार, 12 किलो चर्स बरामद। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में लूटमार करने वाले शहरियों पर फायरिंग, एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान बरामद। औरंगी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी अस्पताल मुंतकिल। और क्या ओलंपिक्स में पाकिस्तान का मेडल जीतने का 32 साल इंतजार खत्म होगा? पेरिस ओलंपिक्स में मेडल की आखिरी उम्मीद, अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम और भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा एक ही ग्रुप में शामिल, अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम हेडलाइन। देखते रहिए समा।